गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMIT जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 52 तक ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है। सरल वोल्टाइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है। सरल वोल्टाइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए सरल वोल्टाइक सेल में एक उत्पन्न दोष का नाम बताना है जो जिंक प्लेट के अशुद्धियों के कारण होता है। तो जिंक प्लेट के अशुद्धियों के कारण ये स्थानीय क्रिया होती है, ठीक है। तो जिंक प्लेट में अशुद्धियों के रूप में लोहा, कार्बन, शीशा इत्यादि रहता है। तो जस्ते की क्षण में जो अशुद्धियों के रूप में उपस्थित कार्बन के कारण क्या होता है, गंधक कम तथा जस्ते के साथ मिलकर अनेक छोटे छोटे सेल बना लेते हैं। इन लघु सेलों में होने वाली विद्युत धारा प्रवाह में रासायनिक ऊर्जा का व्यर्थ ही व्यय होते रहता है और वोल्टाइक सेल का यह दोष स्थानीय क्रिया होता है। अब स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जस्ते की क्षण पर हम पारे की परत चढ़ा करके स्थानीय क्रिया को दूर करते हैं। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक सौर सेल में कितने मान के बराबर एक खुली परिपथ वोल्टेज होती है। सौर सेल की बात कर रहा है कि प्रत्येक सौर सेल में कितने मान के बराबर एक खुली परिपथ वोल्टेज होता है, ठीक है। सौर सेल में यानी वोल्टेज का मान बता रहा है कि कितने वोल्टेज होता है प्रत्येक सौर सेल में। तो सौर सेल में जो होता है वोल्टेज का मान वो होता है 0.55, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को डैश में संयोजित किया जाता है। देखिए बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाना है, तो बैटरी की एम्पियर क्षमता अगर बढ़ाना हो तो सेल्स को हमेशा क्या होना चाहिए, सेल्स को हम लोग समानांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपको बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाना है तो उसको हम क्या करेंगे, समानांतर में जोड़ेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो तो तब क्या होगा। कह रहा है जब लोड प्रतिरोध सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सर्किट करंट अधिकतम होता है। जब लोड प्रतिरोध का मान सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो तब उस समय क्या होता है, सर्किट करंट अधिकतम होता है। 57 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 144 एम्पियर आवर बैटरी 8 एम्पियर करंट लगभग डैश घंटे तक प्रदान कर सकती है। देखिए किसी भी बैटरी की क्षमता जो होता है एम्पियर आवर में होता है। अब देखिए एम्पियर आवर में होता है तो इसका यहाँ पे दिया हुआ 144 एम्पियर आवर नहीं, इसका क्षमता दिया हुआ है, यानी 144 इसमें क्षमता दिया है और क्षमता बराबर एम्पियर आवर होता है। तो एम्पियर है 8, आवर का है इंटू आवर कर दीजिए। ये क्षमता दिया हुआ 144 देखिए इसका जो 157 में देखिए एक 144 एम्पियर पर बैटरी 8 एम्पियर करंट लगभग डैश घंटे तक प्रदान कर सकती है। तो इसका क्षमता दिया हुआ है आपको 144।
और देखिए यहाँ एम्पियर दिया हुआ है 8, हमको आवर निकालना है यानी घंटा, कितना घंटा तक चलेगा। तो जब आप इससे भाग दीजिएगा तो H इज इक्वल टू क्या होगा 144/8। जब आप भाग देंगे इसका, तो जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा 18 आएगा, 18। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। किसी स्टोरेज बैटरी को जो क्षमता निर्भर करती है वो निर्भर करती है उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पे, उसके प्लेट की क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी स्टोरेज बैटरी की जो क्षमता निर्भर करती है प्लेट की क्षेत्रफल पर। उसके बाद चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। जब डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। डिस्चार्ज बैटरी का जब कोई बैटरी डिस्चार्ज है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ किस विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है। ये जो है ना, ये चित्र दिया है, इस चित्र को देख के आपको बताना है कि ये बैटरी चार्जिंग की कौन सी विधि है। तो बैटरी चार्जिंग की ये कौन सी विधि है, तो ये जानिए स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि है। ये स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 61 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बैटरी संयोजकों को समय समय पर गर्म पानी में भीगे कपड़ों से साफ करके उन पर ग्रीस पतला लेप करने से निम्न में से कौन सा दोष दूर हो जाता है। देखिए, बैटरी संयोजकों को समय समय पर गर्म पानी में भीगे कपड़ों से साफ करके उन पर ग्रीस का पतला लेप करने से निम्न में कौन सा दोष दूर हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा आपका संक्षारण। ऑप्शन क्या होगा, संक्षारण, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है, एक 120 एम्पियर आवर क्षमता बैटरी 8 एम्पियर की धारा डैश घंटे तक प्रवाहित करनी चाहिए। 120 एम्पियर आवर क्षमता बैटरी 8 एम्पियर की धारा 10 घंटे तक प्रवाहित करनी चाहिए कह रहा है। देखिए इसमें बैटरी का क्षमता दिया हुआ 120 और बैटरी की क्षमता इज इक्वल टू आप जानते हैं एम्पियर आवर है, और 120 और एम्पियर में दिया हुआ इसका मान 8 इंटू एच का मान निकाल लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 15 घंटा चलेगा। ये ऑप्शन नंबर बी, जो एच बराबर निकलेगा आपको 120/8, जब भाग दीजिएगा तो यही आपका 15 आवर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बैटरी को उच्च दर पर अति आवेशित या निरावेशित करें तो क्या होगा। किसी को बैटरी को यदि उच्च दर पर आवेशित कीजिएगा या निरावेशित करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो उसमें आपको क्या होगा, बकलिंग होगा। तो उसमें क्या होगा, बकलिंग होगा, यानी कि बैटरी को जब उच्च दर पर अति आवेशित या निरावेशित करने से उसमें बकलिंग होगा। यानी बकलिंग करने का मतलब उसका प्लेट क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाता है। चलिए आगे चलिए
उसके बाद चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेल समांतर में जुड़े हुए हैं, 4 सेल समांतर में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल की रेटिंग 1.5 वोल्ट और 16 एम्पियर आवर घंटा है। इस बैटरी की एम्पियर आवर रेटिंग कितनी होगी? इस बैटरी का एम्पियर आवर रेटिंग आपको पूछ रहा है। इस बैटरी का एम्पियर आवर रेटिंग कितना होगा? ठीक है, तो उसको बताना आपको कि एम्पियर आवर रेटिंग कितना होगा। तो उसको देखिए, कह रहा है 4 सेल समांतर में जुड़े हैं, 4 सेल समानांतर में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल की रेटिंग क्या है? 1.5 वोल्ट है और 16 एम्पियर घंटा है। तो इस बैटरी की एम्पियर आवर रेटिंग कितना होगा? तो इस सेल का जो है एम्पियर आवर रेटिंग, इस सेल का जो है ना एम्पियर आवर रेटिंग कितना होगा? तो ये किसी भी सेल का क्या होगा? ये तो 1.4 वोल्ट है समानांतर में, तो ये तो फिक्स होगा। और समानांतर में जुड़ा है, तो समानांतर में कितना सेल जुड़ा है? 4। तो हम क्या करेंगे? 16 गुना 4 करेंगे, 16 चौके 64 एम्पियर आवर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्लियर? चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है, जब बैटरी को बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है? तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है, इसके बारे में आपको बताना है। कि जब आप बहुत कम रेट पर बैटरी को चार्ज करेंगे तो इस विधि का हम लोग क्या नाम देते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इस विधि का नाम हम लोग देते हैं ट्रिकल चार्जिंग। इस विधि का नाम देते हैं हम लोग ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी बैटरी की क्षमता का निर्धारण उसमें प्रयुक्त होने वाले प्लेट की संख्या वो डैश द्वारा किया जाता है। कह रहा है किसी बैटरी की जो क्षमता होता है उसमें प्रयुक्त होने वाले प्लेट की संख्या वो डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी प्लेटों के आकार के द्वारा। प्लेट की संख्या तथा प्लेटों की आकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन करा यदि बैटरी सेलों को डैश में संपर्कित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। यदि बैटरी सेलों को डैश में संपर्कित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। यदि किसी बैटरी या सेल को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उस समय उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। यदि आप समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका करंट बढ़ जाता है। ठीक है, यदि आपको अधिक वोल्टेज लेना है तो बैटरी या सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। यदि आपको करंट ज़्यादा लेना है तो बैटरी या सेल को समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए। चलिए 68 नंबर कह रहा है कि किसी बैटरी सेल में धनात्मक प्लेट की संख्या ऋणात्मक प्लेट की संख्या के अपेक्षा कितनी होती है? किसी बैटरी सेल में धनात्मक प्लेट की संख्या ऋणात्मक प्लेट की अपेक्षा कितनी होती है? तो ऋणात्मक प्लेट की अपेक्षा ऋणात्मक प्लेट की अपेक्षा क्या होगा? 1 कम होगा। किसी बैटरी में जो है ना धनात्मक प्लेट की संख्या हमेशा ऋणात्मक प्लेट से 1 क्या होता है? कम होता है। धनात्मक प्लेट हमेशा कम होगा, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक से। ठीक है, यानी ऋणात्मक प्लेट हमेशा 1 ज़्यादा होगा और धनात्मक प्लेट हमेशा 1 कम होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैटरी के विसर्जन के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होता है। बैटरी के विसर्जन के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होता है।
जब विसर्जित होगा तो उस समय कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होगा? तो उस समय होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी डिस्चार्ज के समय की बात कर रही है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी बैटरी की आवेशित विसर्जित अवस्था को जानने के लिए क्या नापा जाता है? कोई भी बैटरी आवेशित है या विसर्जित है, आवेशित या विसर्जित है, इसको जानने के लिए क्या मापते हैं? तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विद्युत अपघटन का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। विद्युत अपघटन का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।